हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम सभी को पता है, हमारे देश में कई सारे सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के जोरों शोरों से काम हो, चाहे मेट्रो परियोजना हो, एम्स परियोजना हो, एक्सप्रेसवे परियोजना हो, लगातार हमारे देश में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम मोदी गवर्नमेंट वर्सेस अदर गवर्नमेंट को एक दूसरे से इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और देखेंगे किस गवर्नमेंट ने क्या बनाए, कितने बनाए और किस तेजी से बनाए। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही रिसर्च बेस्ड ये वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं एविएशन सेक्टर की, मतलब एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। एनडीटीवी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2014 से पहले हमारे देश में 74 नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट थी, जो अब इंक्रीज होकर 140 एयरपोर्ट हो गई। इसका मतलब है कि 2014 के बाद तकरीबन 66 नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे देश में बनवाया गया है, और यह आंकड़ा 2025 तक और भी बढ़ेगा। ऐसे में देखना होगा कि 2025 तक और कितने एयरपोर्ट बनकर तैयार होने, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है जो 2024 से पहले इनॉग्रेशन होना। दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कंपेयर करेंगे, उसका नाम है एम्स कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पोस्ट के अकॉर्डिंग 2014 से पहले हमारे देश में 7 एम्स थी, जो अब इंक्रीज होकर 19 हो गई है। इसका मतलब है 2014 के बाद हमारे देश में 12 नए एम्स का निर्माण हुआ है, और अगले 2025 तक 5 और एम्स का निर्माण होगा। अगर इसको और भी डिटेल में बात करूं तो पता चलता है कि दिल्ली एम्स पंडित नेहरू द्वारा 1956 को बनवाया गया था। वहीं 6 एम्स अटल बिहारी वाजपेयी ने अनाउंस करी थी, जिसे मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कंप्लीट किया था। मतलब 2014 से पहले हमारे देश में टोटल 7 एम्स थी, जो अब इंक्रीज होकर 19 हो गई है। अगली कंपेयर करेंगे मेट्रो सिटी की। द प्रिंट के अकॉर्डिंग 2014 से पहले हमारे देश में 5 ऐसे सिटीज थी जहां मेट्रो की सुविधाएं थी, और अब इसकी संख्या इंक्रीज होकर 20 हो गई है। यानी कि आज हमारे देश में 20 ऐसे शहर है जहां पे मेट्रो परिचालन है। 2014 के बाद 15 नए सिटीज में मेट्रो की सुविधाएं मिली है, और यह आंकड़ा यहीं नहीं रुकेगा, बल्कि 2025 तक 10 और सिटीज में मेट्रो की सुविधाएं शुरू होगी। डेटा के अकॉर्डिंग 2014 से पहले 245 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क थी, जो अब इंक्रीज होकर 1000 किलोमीटर हो गई है। वहीं एक और रिसर्च और डेटा के अनुसार अगले 2025 तक इसका 1000 किलोमीटर और लंबा कॉरिडोर यानी कि नेटवर्क का निर्माण होगा। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में जो हम कंपेयर करेंगे वह है IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। टोटल आज के डेट में हमारे देश में 20 IIM कॉलेजेस हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2014 से पहले हमारे देश में 13 IIM कॉलेजेस थी, जो अब बढ़कर 20 हो गई। इसका मतलब है कि 7 मोदी गवर्नमेंट ने बनवाए हैं। वहीं अगर मैं IIT कॉलेज को कंपेयर करूं तो पता चलता है कि हमारे देश में अभी टोटल 23 IIT कॉलेजेस हैं, जिनमें से मोदी गवर्नमेंट ने 7 नए IIT कॉलेजेस को बनवाए हैं, जिनमें से IIT पलक्कड़, IIT तिरुपति, IIT बिलानी, IIT गोवा, IIT जम्मू, IIT धारवाड़, IIT धनबाद। इन 7 IIT कॉलेजेस को नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में बनवाए गए। बाकी के जितने भी IIT कॉलेज है वो सभी के सभी 2014 से पहले बनकर तैयार हुए। वहीं अगर मैं IIIT कॉलेज की बात करूं, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो हमारे देश में 2014 से पहले 7 कॉलेजेस थी, और 2014 के बाद 18 नए कॉलेजेस का निर्माण हुआ है। मतलब टोटल आज के डेट में हमारे देश में 25 IIIT कॉलेजेस हैं, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से इस पर भारत सरकार मोदी गवर्नमेंट 2014 के बाद काम कर रही है। वहीं 2014 के बाद जो सबसे तेजी से काम हुए उनमें से एक है एक्सप्रेसवे। बताया जाता है कि देश में लगभग 600 से ज़्यादा नेशनल हाईवे और 25 एक्सप्रेसवे है। एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2014 से पहले 91,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे और हाईवे की नेटवर्क थी, जो अब इंक्रीज होकर 1,50,000 किलोमीटर की रोड नेटवर्क हमारे देश में बन चुकी। मतलब 2014 के बाद 60,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क आज हमारे देश में एक्सप्रेसवे की बनी। इस एक्सप्रेसवे में ज़्यादातर 6 लेन से लेकर 14 लेन तक की एक्सप्रेसवे है, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक वर्ल्ड क्लास के रूप में एक्सप्रेसवे को बनाया गया। एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025-26 तक हमारे देश में 20 और नए एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होने वाली है, क्योंकि आज के डेट में उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहीं 2028 से 30 के बीच में 15 नए एक्सप्रेसवे को ऑपरेशनल किया जाना है, क्योंकि आज के डेट में इन सभी 15 नए एक्सप्रेसवे को प्रपोज किया गया, यानी कि आने वाले समय में इसका कंस्ट्रक्शन हो सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2030 तक हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों के रूप में जाने जाएंगे जहां पे रोड कनेक्टिविटी शानदार होती है। इसके अलावा अगर मैं क्रिकेट स्टेडियम की बात करूं
तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम और इकाना स्टेडियम को छोड़ दें तो एक भी 2014 के बाद हमारे देश में स्टेडियम नहीं बनी है। हालांकि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम और इकाना स्टेडियम बनाया गया है पुराना ही स्टेडियम था जिसे वर्ल्ड क्लास के रूप में रेनोवेशन किया गया। हालांकि आज के डेट में बीसीसीआई नए उसको बनाने के लिए आज के डेट में काम कर रही है जो आने वाले 2025 तक बनकर तैयार होने। वहीं अगर मैं स्टैचू की बात करूं, स्टैचू कंस्ट्रक्शन की बात करूं, फिलहाल हमारे देश में 30 मीटर से ऊंचे वाली 32 स्टैचू आज की डेट में एग्जिस्ट करती है। उनमें से 16 स्टैचू 2014 के बाद अलग अलग स्टेट्स में बने जो सभी के सभी वर्ल्ड क्लास और बेहतरीन तरीके से बनाए गए। ऐसे में आप इस चीज़ को, इस कंपेयर को आप कैसे देखते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ईयर्स को टारगेट करके इस चीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ। ऐसे में आपको यह कंपैरिजन कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही कंपैरिजन इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे में प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।